अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नेम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़, कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना, तहफ़्फ़ुज़ात, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ात। बायोडाइवर्सिटी को ये जो पिछली सेंचुरी गुजरी है 20th सेंचुरी, इसमें बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने में आया। और ये जो जदीद दौर जा रहा है, इसमें ख़ास तौर पे हज़रत इंसान की एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन भी हैं, बायोडाइवर्सिटी को बहुत कम नुकसान देती हैं। सैलाब आ जाना या जंगलात में आग लग जाना या किसी और वजह हो सकती है, ज़लज़ला वगैरह आने से नुकसान कम हुआ है, जितना इंसान की वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के स्पीसीज भी और मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम भी, और वो ऐसा ऐसा डैमेज होते होते हुए ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ ख़त्म हो चुके हैं, कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो दुनिया को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं। बायोलॉजिस्ट दुनिया के लीडरों को, अवाम उन्नास को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर इसी तरह ही इंसान की एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता जाएगा और एक दिन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्पीसीज हैं, उसमें पौधे भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, और वो कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा किसी भी इकोसिस्टम में वो ख़त्म हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंट स्पीसीज। और कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और वो चंद एक जो है वो स्पीसीज उस इकोसिस्टम के अंदर रह गए, और उन स्पीसीज को जो चंद एक रह गए हैं और उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है, तो वो चंद एक को बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज मेरे टॉपिक्स के अंदर, हम इसको डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सटेंट स्पीसीज। पहले नंबर पे एक्सटेंट स्पीसीज। एक्सटेंट स्पीसीज कौन से होते हैं, इसकी हम डेफिनेशंस करते हैं। इन एन इकोसिस्टम a species is called extant species। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर extant species वो species कहलाती है when there is no doubt that the last individual of that species had died in that ecosystem। ठीक है, तो extant species वो species कहलाती है जब ये आपको यकीन हो जाए, no doubt कि last individual of that species had died in that ecosystem। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो स्पीसीज जिसका आखिरी जानदार भी खत्म हो चुका है, मर चुका है, चाहे वो पौधा हो सकता है या वो जानवर हो सकता है, उसका आखिरी जान, ये आपको यकीन हो गया, आपने पूरी दुनिया के अंदर अच्छी तरह उसको देख लिया है, उसको ढूंढ लिया है, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो जानदार अब मौजूद नहीं है, खत्म हो चुके हैं। पहले था लेकिन अब नहीं है, खत्म हो चुका है, डाइड हो चुका है। तो देन वो स्पीसीज क्या कहलाएगा, इन एक्सटेंट स्पीसीज। अब वो स्पीसीज क्या कहलाएगा, एक्सटेंट स्पीसीज। इन एन इकोसिस्टम a species is called extant species when there is no doubt that the last individual of that species had died in that ecosystem। तो वो स्पीसीज कहलाएगी एक्सटेंट स्पीसीज। इसकी एग्जांपल में आपने देखा होगा डायनासोर और तस्मानियन टाइगर, ये दो एग्जांपल यहाँ दिए, एग्जांपल लिखना लाजमी है। डायनासोर्स और तस्मानियन टाइगर ये पहले मौजूद थे इस कायनात के अंदर, इस जमीन के ऊपर मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है, अब इनका वजूद खत्म हो चुका है, इसलिए ये एक्सटेंट स्पीसीज कहलाती है। अब दूसरे नंबर पे इंडेंजर्ड स्पीसीज। दूसरे नंबर पे इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है, स्पीसीज called endangered when it is at the risk of extinction in near future। यानी वो स्पीसीज जिसकी जिंदगी को आने वाले वक्त के अंदर खतरा हो, यानी वो खत्म हो सकती है,
नियर एक्सटिंक्शन, आने वाली जिंदगी के अंदर उसके लिए खतरा है कि वो खत्म हो सकती है। तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी वो स्पीसीज यानी चंद एक रह गए हैं और उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है और वो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर वो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। यानी चंद एक वो लिविंग थिंग्स रह गए हैं। तो वो लिविंग थिंग, वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके एग्जांपल के अंदर लॉयन है, बहुत कम रह गए हैं, टाइगर्स हैं, मंगोल है, हरण की किस्म है, तो ये बहुत कम रह गए हैं। अब इनकी जिंदगी को भी खतरा है। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर इनकी केयर नहीं की जाएगी, इनकी हिफाजत नहीं की जाएगी, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन लिविंग थिंग्स को जो हमारे पास बाकी रह गई हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आगे नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडायवर्सिटी। इंपैक्ट, इंसान के बायोडायवर्सिटी के ऊपर क्या असर आता है, क्यों असर आता है, किस वजह से इंसान के ह्यूमन बीइंग के ऊपर असरात पड़ रहे हैं, उसके बायोडायवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन बीइंग के असरात पड़ रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। तो बाय 1000 years ago, 10,000 साल पहले जमीन के ऊपर जो इंसानों की आबादी थी 1.5 बिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर। ये साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक है, साइंसदानों का आइडिया है कि आज से 10,000 साल पहले जमीन के ऊपर तकरीबन 15 लाख लोग रहते थे। ये इंसान का इल्म है, लेकिन हकीकत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ताला को बेहतर पता है कि जमीन के ऊपर उस दौर में कितने लोग आबाद थे। लेकिन विद अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वाकई के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर इंसान ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, एग्रीकल्चर के अंदर फसलात वगैरह काश्त करना शुरू की और उसके साथ साथ फिर उसने इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां वगैरह लगाना शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से इंसान के लिए बहुत सारी सहूलियात जिंदगी पैदा होनी शुरू होगी। तो जिसकी वजह से बहुत सारी, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनानी शुरू कर दी, हॉस्पिटल वगैरह, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, रहने का, एजुकेशन का, ये सारे सिस्टम भी इंसान के लिए बहुत हद तक इंसान ने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो जिसकी वजह से इंसान के आबादी में बहुत तेजी से, ह्यूमन बीइंग की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। और आजकल के दौर में टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। तो आजकल के दौर में, आजकल जो इंसानों की आबादी जो है इस जमीन के ऊपर तकरीबन 700 मिलियन आबादी है इंसानों की। तो इतने ज्यादा इंसानों की जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को, to improve the living conditions of 700 million people, we are posing serious threat to the survival of biodiversity. जब इंसानों की बहुत ज्यादा आबादी होगी तो इसकी वजह से उसके लाइफ स्टाइल को, उसकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, तो इंसान ने अपनी खुराक हासिल करने के लिए, अपनी और जरूरियाती जिंदगी के लिए बायोडायवर्सिटी के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के खतरात पैदा शुरू कर दिए। तो जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा, मेन इंसानी आबादी में इजाफे की वजह से। तो लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए फिर इंसान ने बायोडायवर्सिटी के अंदर से अपनी चीज़ों को हासिल करना शुरू किया, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो दैन फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई बायोडायवर्सिटी के लिए। तो फिर मेजर कॉजेज कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुँच रहा है? मेजर कॉजेज, मेन वजूहात, मेन अहम जो वजूहात है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बायोडायवर्सिटी से, बायोडायवर्सिटी में जो नुकसान होता है वो कौन कौन सा होता है? मेजर कॉजेज हैं। नंबर 1 में हैबिटेट लॉस। तो जब ये बायोडायवर्सिटी को खतरा पैदा होते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है हैबिटेट लॉस को, यानी रहने की जगह, किसी भी लिविंग थिंग्स की रहायश क्या है, रहने की जगह वो सबसे ज्यादा मुतासर होती है। किसी भी लिविंग थिंग्स की, किसी भी स्पीशीज की जब बायोडायवर्सिटी के ऊपर असरात पैदा होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा उसका हैबिटेट लॉस होता है, उसका रहने की जगह, उसकी रहायश जो है वो ज्यादा मुतासर होती है। दूसरे नंबर पे डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। देखिए जंगलात बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरे नंबर पे ओवर हंटिंग, शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है। इंसान शौकिया तौर पे भी शिकार करने लग जाता है और अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए, लेकिन जब शिकार करने जाते हैं तो अगर उसको एक जानवर की जरूरत है तो वो एक जानवर की बजाय बहुत सारे जानवर उसको नजर आ जाते हैं, तो बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से ओवर हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन के लिए, तारफ के लिए, जैसे आजकल चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जानवर रखते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के अंदर लोगों ने घरों के अंदर बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चिड़ियाघर बनाए हुए हैं। वहाँ जानवर आके मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवा के, मुख्तलिफ इकोसिस्टम के मंगवा के वहाँ रखे जाते हैं। और कुछ रिसर्च सेंटर हैं जहाँ स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, और वहाँ भी मुख्तलिफ मुल्कों से परिंदे और जानवर, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त वगैरह मंगवा के वहाँ रखे जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, तो जिस इकोसिस्टम से वो स्पीशीज निकालेंगे और दूसरे मुल्क में भेजेंगे तो वहाँ तो कमी हो जाएगी इसकी। तो इस तरह ये भी बहुत ज़्यादा कॉजेज है स्पीशीज के कम होने की, बायोडाइवर्सिटी के अंदर असरात पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट है नंबर 5 में पोल्यूशन। पोल्यूशन, आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ज़मीन का टेम्परेचर, फ़ज़ा का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इंसान भी है, साइंटिस्ट मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और दैन अदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और फिर आलूदगी, पानी की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं जिसकी वजह से फ़ज़ा की आलूदगी भी डिस्टर्ब हो गई है, ज़मीन की भी। तो इस सारी आलूदगी की वजह से भी ये कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरात पड़ने के। और नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि तजर्बात की वजह से ज़मीन का, फ़ज़ा का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये मेन कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी को, किसी भी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने में, ये मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से किसी भी लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेन हैबिटेट लॉस होता है, डिफोरेस्टेशन होती है, जंगलात की कटाई हो रही है, ओवर हंटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शिकार होता है। और जब इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, किसी भी एनवायरनमेंट से, किसी भी इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए लिविंग थिंग्स को निकालना फॉर रिसर्च। तो पोल्यूशन, आलूदगी और क्लाइमेट चेंज, मौसम के अंदर तब्दीलियाँ पैदा होती जा रही हैं, तो जिसकी वजह से ये मेन कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में, किसी भी स्पीशीज की जिंदगी को खतरा पैदा करने में। तो ये नीचे थोड़ा सा परसेंटेज दी हुई है कि कितने परसेंट जो है नुकसान हो रहा है स्पीशीज को। तो स्पीशीज इंट्रोडक्शन, स्पीशीज को इंट्रोडक्शन कराना, मुतारफ कराना, तो ये 39% जो है इसका जो है लॉस हो रहा है। हंटिंग की वजह से 23% हो रहा है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से 36% हो रहा है। 36% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मस्कन की तबाही, रहने की जगह जो तबाह हो जाती है, तो इसकी वजह से 36% जो है लॉस हो रहा है। और दैन अदर्स आ जाते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, दैन अदर डिफोरेस्टेशन है, तो इसकी वजह से 2% जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो ये इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और इसकी कॉजेज क्या हैं, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। तो डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलात की कटाई, जंगलात की कटाई। तो इसकी हम जब डेफिनेशंस करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। कटिंग डाउन ऑफ ट्री, cutting down of tree to conversion the forest to non forest land, यानी जंगलात को काट के और उस जंगलात वाली जमीन को काट देना, दरख्त काट दिए जाएंगे तो वो जमीन जो है फिर तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी बगैर जंगलात वाली जमीन को करनी। जब जंगल लगा हुआ है तो वहाँ जंगल को काट दिया जाएगा, तो उसके बाद जमीन खाली हो जाएगी, तो वो नॉन फॉरेस्ट लैंड बन जाएगी। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मीन जंगलात और डिफॉरेस्टेशन मीन उसका उलट बनने का, यानी वहाँ से जंगलात को खत्म कर देना, काट के खत्म कर देना। तो इसकी डेफिनेशन में हम करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अब इसकी मेन कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस वजह से लोग जंगलात को काटते हैं, क्या जरूरत पड़ी है उनको जंगलात काटने, तो इसकी मेन वजूहात क्या हैं, किस वजह से जंगलात को काटा जाता है। तो मेन इसकी जो वजूहात हैं, जंगल को काटने की मेन जो वजूहात हैं वो कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट में
sometimes there is slow forest degradation. Sometimes there is slow forest degradation. बाद तो जंगलात की कटाई बहुत स्लो होती है, यानी जिसको जरूरत है वहां थोड़ा सा पौधे काट लिए और जंगल के अंदर से जाके लकड़ी हासिल करने के लिए, जलाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो स्लो होता है, स्लो काम करता है। और बाद होता है सम टाइम कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग ऑफ फॉर अर्बन डेवलपमेंट। और बाद होता है कि कैटास्ट्रोफिक तबाहकुन, सडन एंड कैटास्ट्रोफिक, अचानक और तबाहकुन किस्म, आनन फानन जंगलात को काट के रखते हैं। तो जंगलात को काट देते हैं किसके लिए? फॉर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी आबादी को। वहां कोई शहर बनाना होता है, यहाँ कॉलोनियां बनानी होती हैं, तो वहां देखा होगा आपने मरी के अंदर, तो वहां धड़ाधड़ लोग यहाँ कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं और वो जंगलात को काटते जा रहे हैं। या पर एरियाज के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज के अंदर आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो वहाँ भी क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का मेजोरिटी जो है जंगलात का इलाका, वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर कम पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ कॉलोनियाँ बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, शहर आबादी को आबाद करने के लिए जंगलात को आनन फानन काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, बहुत ज़्यादा तबाही दी जाती है। दूसरे नंबर पे है डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। दूसरी मेन कॉजेज है डिलिबरेट रिमूवल। डिलिबरेट रिमूवल का मतलब होता है इरादतन, अपनी मर्जी से, ठीक है, एक प्लानिंग के तहत जंगल को काट दिया जाता है फॉर वुड एंड एग्रीकल्चर, लकड़ी हासिल करने के लिए। लकड़ी जो है इंसान की बुनियादी जरूरियात में है, जलाने के लिए, मकानात बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और ज़्यादा जरूरियात जिंदगी के लिए लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा, तो वहाँ उनकी जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो बहुत कम है, तो वहाँ जंगलात को काट के वहाँ फसलें वगैरह लगाई जाती हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, तो वहाँ भी जंगलात को काटा जाता है। तो ये सारा के सारा एक प्लानिंग के तहत, एक इरादे के तहत सारा प्रोग्राम होता है। इस वजह से लकड़ी हासिल करने के लिए और जंगल अपनी फसलें काश्त करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ जंगलात को काटा जाता है। ये दूसरी रीज़न है। नंबर थर्ड में टू रेज टू प्रोड्यूस कैश, लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, टू प्रोड्यूस कैश, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा हासिल करने के लिए अमीर होने के चक्करों के अंदर भी लोग जंगलात की कटाई करते हैं। थ्रो फ्रूट, शुगर, स्पाइसेस, टोबैको, रबर, पेपर एंड क्लॉथ। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ काश्त करेंगे तो ये उनको बेच के लोगों के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। एंड क्लॉथ टू स्टिमुलेट टू गेट देम, स्टिमुलेट, ये ख्वाहिश पैदा होती है उनके अंदर, ये तहरीकी जज्बा पैदा होता है कि वो लोग पैसा हासिल करने के लिए तंबाकू से, स्पाइसेस से, मसाला जात से, चीनी से, कपड़े, रबड़, ये मुख्तलिफ चीज़ें उनको सेल करके, तो इसकी वजह से वो यूजिंग ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ जिन मुल्कों के अंदर जंगलात ज़्यादा हैं तो वहाँ वो चीज़ों को काट के वहाँ ये चीज़ें काश्त करते हैं, फसलें, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट फसलें काश्त करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे काश्त करते हैं, तो वो फिर उनको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इसकी वजह से वो जंगलात को डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, जंगलात को काट रहे हैं, जंगलात की कटाई को शुरू किया हुआ है। तो ये जिसकी वजह से जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, जिसकी वजह से जंगल जो है वो ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक्स के अंदर जो हमने मेन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है कन्वर्सेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना। तो उसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े, एक्सटेंट स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आज हमने डिस्कस किए। और उसके साथ साथ हमने इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन बीइंग का, इंसान का क्या असर है, तो उसको हमने डिस्कस किए। और उसकी मेन कॉजेज, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर मेन स्पीशीज को खत्म होने की मेन जो कॉजेज है वो हमने डिस्कस किए हैं। और इसके साथ साथ हमने डिफॉरेस्टेशन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की और उसकी मेन कॉजेज क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन की मेन कॉजेज
किस वजह से जंगलात की कटाई हो रही है। तो ये 3 कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज जितने भी हमने डिस्कस किए वो शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।